नमस्कार दोस्तों, आज हम सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन वाइगोत्स्की ने किया था। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का सामाजिक विकास भाषाई कौशल एवं सामाजिक विभूतियों के माध्यम से होता है। बालक का जो भाषाई विकास है जो कि सामाजिक विभूतियों के द्वारा ही होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक अपनी समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को देखकर अवलोकन कर सीखता है। इस कारण इसे सामाजिक समीप्य सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सामाजिक सामीप्य या सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु ZPD तत्व का प्रतिपादन किया था। ZPD तत्व का प्रतिपादन किया था। Z का जॉन, P का है प्रोक्सिमल और D का मतलब है डेवलपमेंट। तो अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए ZPD सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वाइगोत्स्की ने, जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए नेक्स्ट है नैतिक विकास सिद्धांत, इसका प्रतिपादन किया था। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के अनुसार बालक बालिकाओं के नैतिक विकास को समझने से पूर्व बालकों की चिंतन व निर्णय क्षमता समझना अति आवश्यक है। बालकों की चिंतन और जो निर्णय करने की क्षमता है उसको समझना आवश्यक है, क्योंकि बालकों के नैतिक विकास का आधार बालकों की चिंतन क्षमता को ही माना जाता है। नैतिक विकास का जो आधार है वो बालकों की चिंतन करने की जो क्षमता है उसी को माना जाता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के तीन स्तर व 6 अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 तो स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई है। पहली जो स्तर है प्री कन्वेंशनल स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष की अवस्था है, जो प्री कन्वेंशनल स्तर कहलाता है। इस स्तर में बालक बालिकाओं के चिंतन व निर्णय का आधार बाह्य वातावरण की घटनाओं को माना जाता है। जो प्री कन्वेंशनल स्तर है इसमें बालक के चिंतन और निर्णय करने की जो क्षमता है उसको बाहरी वातावरण को माना जाता है। इसको 2 अवस्था में बांटा जाता है। आज्ञा व दंड की अवस्था, भाई को पीटते देख बहन का पढ़ने बैठना। आज्ञा व दंड की अवस्था मतलब एक को दंड देते हुए देख करके भी अपने आप वो समझ जाता है और अपना काम करने लगता है। जैसे भाई को पीटते देख बहन का पढ़ने बैठना, अपने भाई को पीटते देख करके वो अपने आप पढ़ने बैठ जाती है। अहंकार की अवस्था, अदला बदली की अवस्था, जैसे आप मेरे लिए ये कर दीजिए, मैं आपके लिए ये कर दूंगा। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को आपस में अदला बदली करने की जो अवस्था है वो अहंकार की अवस्था कहलाती है। जो सेकंड स्तर है उसको बोलते कन्वेंशनल स्तर, जो कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था है, जो कि कन्वेंशनल स्तर कहलाती है। इस स्तर में बालकों के चिंतन व निर्णय का आधार सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। कन्वेंशनल स्तर है इसमें बालक के चिंतन और जो निर्णय का आधार है जो कि सामाजिक घटनाओं को माना जाता है, जबकि जो प्री कन्वेंशनल है उसमें बाहरी वातावरण को माना जाता है, सामाजिक घटनाओं को माना जाता है। इसको भी 2 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पहली है प्रशंसा प्राप्त करने की अवस्था, अच्छा लड़का व लड़की की अवस्था, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की की जो कि सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने की अवस्था में होती है। जैसे ये कार्य मैंने किया,
आपको कैसा लगा। दूसरी इसकी जो अवस्था है जो कि सामाजिक समझौते के प्रति सम्मान की अवस्था, सामाजिक समझौते के प्रति सम्मान प्राप्त करने की जो अवस्था है, जैसे आप जो किया बहुत ही अच्छा किया, जो भी सामाजिक में कार्य करते हैं उसके प्रति सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। तीसरी जो स्टेज है, स्तर है, वो है पोस्ट कन्वेंशनल स्तर, और ये जो 14 वर्ष से ऊपर की अवस्था है वो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर कहलाती है, शब्द से ऊपर। इस स्तर में बालकों के चिंतन व निर्णय का आधार स्वयं का विवेक माना जाता है। इस अवस्था में बालक के स्वयं का विवेक है जो कि उसके निर्णय का आधार होता है। इसको भी दो अवस्था में बांटा जाता है। पहले यह सामाजिक समझौते की अवस्था, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, और जो दूसरी अवस्था है वो है विवेक की अवस्था। आप मुझे न समझाए कि मुझे क्या करना और मैं सब जानता हूँ। अपने आप के जो विवेक के द्वारा काम करने की अवस्था है जो कि विवेक की अवस्था है, किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास की कितनी नवीन अवस्थाएं बताई? तो इसका आंसर होगा 5 अवस्थाएं बताई। कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पुनः 5 अवस्थाएं बताई। पूर्व नैतिक विकास की अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो कि पूर्व नैतिक विकास की अवस्था है। स्व केंद्रित अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था है जो कि स्व केंद्रित अवस्था है। परंपराओं को धारण करने की अवस्था जो कि 7 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था है जो कि परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहलाती है। आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था जो कि 13 से 18 वर्ष की आयु है जो कि आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था कहलाती है। आधारयुक्त आत्म चेतना की अवस्था, आधारयुक्त आत्म चेतना की अवस्था जो कि 19 से 26 वर्ष की अवस्था है जो कि आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट अपना जो सिद्धांत है वो है मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है जो इरिक्सन या एरिक्सन है, नवीय फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक है। इसको नवीय फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इरिक्सन को नवीय फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक। प्रारंभिक दशा में सिगमंड फ्राइड व इरिक्सन के सिद्धांत में काफ़ी हद तक समानताएं भी थी। इन दोनों में काफ़ी हद तक समानताएं थी और इरिक्सन फ्राइड सिद्धांत का समर्थन भी, इरिक्सन फ्राइड सिद्धांत का समर्थन भी था। इस कारण इरिक्सन को नवीय फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कहा गया। ये जो कि फ्राइड के सिद्धांत का भी समर्थक था, इस कारण से इसको नवीय फ्राइडवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। सिगमंड फ्राइड बाल विकास का आधार लैंगिक ऊर्जा को मानता था, परंतु इरिक्सन इस बात से सहमत नहीं था। सिगमंड फ्राइड है जो कि सेक्सुअल एनर्जी उसी को ही बाल विकास का आधार मानता था, लेकिन इरिक्सन इस बात से सहमत नहीं था। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं बताई। इरिक्सन ने जो कि मनोसामाजिक विकास है इसकी 8 अवस्थाएं बताई, 8 स्टेज बताए जो देखते हैं। पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था है जो कि विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था है। ये अवस्थाएं याद रखना दोस्तों। स्वतंत्रता बनाम संदेह की अवस्था जो कि
3 से 4 वर्ष की अवस्था जो कि स्वतंत्रता बनाम वर्सेज बनाम या वर्सेज स्वतंत्रता वर्सेज संदेह की अवस्था। और जो तीसरी अवस्था है वो आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था, आत्मबल बनाम अपराध की अवस्था जो कि 5 या 6 वर्ष की अवस्था है, 5 या 6 वर्ष की अवस्था है जो कि आत्मबल वर्सेज अपराध की अवस्था। 4 नंबर की जो अवस्था है जो परिश्रम बनाम हीनता की अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष की अवस्था है जो कि परिश्रम वर्सेज हीनता की अवस्था है। पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था, पहचान भूमिका द्वंद की अवस्था जो कि 13 से 18 वर्ष की अवस्था है जो कि पहचान भूमिका और द्वंद की अवस्था है। 6ठी अवस्था है घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था, घनिष्ठता व अलगाव की अवस्था जो कि 19 से 35 वर्ष की अवस्था है। 7वीं अवस्था है उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता की अवस्था। और 8वीं अवस्था है ईमानदारी बनाम निराशा की अवस्था जो कि 35 वर्ष की ऊपर की अवस्था है। इसके बाद है बाल विकास के आयाम जो अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।